हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। ये जो डिस्कशन है हमारा ये रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल 2022 में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने वाले हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मेरा कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपकी सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी से जो है इंस्ट्रक्शंस लेके अपना काम करती है। ठीक है, जैसे कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया DU, BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज, ठीक है, AMU हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, और ऐसी तरह तरह की जो भी यूनिवर्सिटीज है तो उसमें अगर आप इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है एक उसका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम बीटेक अगर करना चाहते हैं तो हमें क्या है जेई मेंस और जेई एडवांस का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, किसी भी अगर इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर क्या बोलते हैं IITs और NITs में अगर हमें एडमिशन लेना है तो वो एग्जाम देना होता है। उसी तरीके से मेडिकल फील्ड से अगर आपको कोई भी कॉलेज चाहिए जैसे कि MBBS, BDS, BAMS, BHMS इन सब के लिए तो आपको जो है नीट का एग्जाम देना पड़ता है। तो इस साल से जो है अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है जैसे कि आपका BSc हो गया, इंटीग्रेटेड MSc हो गया, ये सारी चीजें जो हो गई, ठीक है, तो जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हो गए या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी इसी के अंडर आते हैं। ठीक है, तो वो जो है आपके किसके अंडर आएंगे, CUET के। इसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी तक 2021 तक लास्ट ईयर तक ये होता था कि जैसे DU है तो DU अपना एडमिशन जो है वो क्लास 12th की परसेंटेज के बेसिस पर लेता था। ठीक है, तो अब से क्या होगा कि क्लास 12th की परसेंटेज का जो बेसिस है उसका क्राइटेरिया हटाकर एक कॉमन एंट्रेंस लाया गया है। वो इसलिए लाया गया है क्योंकि जो बच्चे किसी वजह से जो है क्लास 12th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, वो थ्योरी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, उनकी जो लिखने के स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन वो जो है क्या बोलते हैं MCQ टाइप क्वेश्चंस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो है ये कॉमन एंट्रेंस इस बार जो है कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे। बाकी इससे रिलेटेड जो भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको अपने चैनल पर देते रहूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो नोटिस है ये आपका 26 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था NTA के द्वारा। ठीक है, ये जो आपका एग्जाम होगा कौन कंडक्ट कराएगा, NTA। ठीक है, NTA ही आजकल जितने भी मेजर एग्जाम्स है वो कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम भी NTA के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा। क्लियर है? तो इसमें सब्जेक्ट लिखा है इस नोटिफिकेशन में, कंडक्ट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23। ठीक है, तो 2022 में जो भी एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस अभी जो क्लास 12th में है उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि 12th के बाद आपको किसी ना किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एंट्रेंस मतलब एडमिशन लेना पड़ता है। अगर सपोज आप इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में नहीं जा रहे और आप जो है आगे स्टडी और करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आपको ये एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो द NTA इज एस्टेब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, NTA के बारे में सब लिखा हुआ है। NTA हैज बीन इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द UG एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर द एकेडमिक सेक्शन 2022-23। CUET विल प्रोवाइड अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू सीक एडमिशन इन एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। और एक मैं आपको बताऊं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एक पहले एक एग्जाम होता था CUCET के नाम से, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये इसके भी जो कॉलेजेस वगैरह हैं, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसके अंदर भी आती है तो उसके भी एडमिशन इसी से होंगे। क्लियर है? फिर लिखा है द CUET UG 2020 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड। The aspirants who desire to appear for the test may refer to the information bulletin for admission to undergraduate programs of the desired central universities for admission into the undergraduate programs। ठीक है, तो देखो CBT जो टेस्ट है वो कराया जाएगा, मतलब यानी कि ये जो टेस्ट है वो आपका कंप्यूटर से होगा। ठीक है, क्या होता है कि आप जो है कंप्यूटर पे बैठकर टेस्ट देते हो, जैसे कि आपने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद जब आपका डेट आ जाता है एग्जाम का और जो एडमिट कार्ड आता है तो एडमिट कार्ड में आपका सेंटर दिया जाता है। ठीक है, कि आपको जो है इस कंप्यूटर सेंटर पे जाके जो है अपना एग्जाम देना है। वो सारे अरेंजमेंट जितने भी होते हैं वो सब करते हैं। ठीक है, आपको कुछ लॉगिन डिटेल्स वगैरह वो बोलते हैं कि ये सारी चीजें डालो और उसके बाद अपना टेस्ट स्टार्ट कर दो। तो वहां पर जो है इन्विजिलेटर्स जो भी होते हैं वहां पर, ठीक है, तो वो आपका टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। तो आपको जो है एक पर्टिकुलर किसी सेंटर पे जाके
ये टेस्ट ऑनलाइन मोड में देना पड़ेगा कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, जिसको कंप्यूटर यूज नहीं करना आता उसके लिए भी ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं कि टेस्ट देना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना, माउस का कर्सर हिलाना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं करना है। और कीबोर्ड में जो भी एंट्री डालनी है बस यूजर आईडी और पासवर्ड बस उतना करना होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर की इसमें नॉलेज नहीं चाहिए। क्लियर है? ठीक है, फिर नेक्स्ट है द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इज बीइंग मेड अवेलेबल ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट। ठीक है, तो मान लो सपोज अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो आपको डीयू की वेबसाइट पर जाकर चेक करना पड़ेगा कि उनके पास कौन कौन से कोर्सेज कौन कौन से कॉलेजेस में हैं और कितनी सीटें हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मेंशन की जाएगी। ठीक है, सपोज अगर मान लो किसी को बीएचयू में एडमिशन लेना है तो वो बीएचयू की वेबसाइट पर जाकर विजिट करेगा कि बीएचयू में ये सारे कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, और ये कॉलेज में इस कोर्स के लिए इतनी सीट है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसकी वेबसाइट पे मिलेगी, ना कि एनटीए की वेबसाइट पे। एनटीए का काम क्या है? सिर्फ टेस्ट जो है उसको कंडक्ट करवाना। क्लियर है? ठीक है, जैसे आपको पता है नीट वगैरह की काउंसलिंग होती है, नीट का आप एग्जाम देते हो, फिर काउंसलिंग एमसीसी करवाता हो कि उसकी, तो एनटीए का काम होता है सिर्फ नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाना। उसी तरीके से यहां पर भी क्या हो रहा है, एनटीए का काम है सिर्फ एग्जाम को कंडक्ट करवाना। उसके बाद जो आपका उस एग्जाम में स्कोर आएगा, उस स्कोर के बेसिस पे आपका सीट अलॉटमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में किसी भी कोर्स में होगा। ठीक है, वो आपकी चॉइस होगी, आप किस में लेना चाहते हो और किस में नहीं लेना चाहते। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विल ओपन फ्रॉम 2/4/2022. The link for the same will be made available on the official website. Candidates who wish to appear for CUET UG 2022 are advised to go through the required eligibility of the desired university या universities for selecting the options from UG programs being offered. The application will be open from 2/4/2022 to 30/4/2022. ठीक है, तो देखो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर स्टार्ट होगा वो होगा आपका 2 अप्रैल 2022 से। क्लियर है? आज 29 मार्च है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। ठीक है, तो 30, 31, 1, ठीक है, आपके पास 3 दिन है। अगले जो मतलब 4th डे आएगा अब, तो उस 4th डे से जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और 30 अप्रैल जो है वो इसकी लास्ट डेट होने वाली है। यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट भी दी है। बाकी मैं सारी डिटेल्स आगे भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। ठीक है, बाकी इसमें ये लिखा है कि जो भी आप यूजी प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके बारे में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उनकी एलिजिबिलिटीज देख सकते हैं कि सपोज जैसे मान लो किसी को अगर बॉटनी में करना है, बीएससी ऑनर्स बॉटनी करना है, ठीक है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी एलिजिबिलिटी जो है आपको उसकी वेबसाइट पे, जो यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करनी पड़ेगी कि इनके पास ये वाला कोर्स है और इस कोर्स के लिए ये वाली एलिजिबिलिटी है। उसके बाद आप अपने आप पर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अप्लाई करोगे और फिर आप ये चेक करोगे कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। अगर हो तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी सीयूईटी के रिगार्डिंग। मैंने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे दिया कि कब आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, सीबीटी मोड में होगा। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ली। कौन सी यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट करेंगी, कैसे एडमिशन होगा, ये सारी चीजें जो है मैंने उसका जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, बाकी इसके बारे में जो डिटेल डिस्कशन है वो मैं अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ करूंगा, जैसे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, और पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, ये सारी चीजें जो है मैं आपके साथ अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं 2022 में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए और वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने वाले हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्लियर है? और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना।